जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। करनाल में आज किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही हैं। किसान सड़कों पर उतरकर इस परेड में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आगे जहां एक तरफ किसान नेता और सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता हैं वो चल रहे हैं, तो पीछे उनके इस समय आप देख सकते हैं ट्रैक्टर इस समय लाइनों में लगकर जो इस परेड में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर परेड जो चल रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको करनाल से दिखाई जा रही है। करनाल घंटाघर के पास ये अभी जो परेड है वो निकली है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो किसानों को देख सकते हैं, किसान ट्रैक्टर निकलते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड लेकर के समय निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको करनाल घंटाघर चौक से दिखाई जा रही है। किसानों को देख सकते हैं हाथों में जहां एक तरफ तिरंगा झंडा है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेकर के इस परेड में शामिल होते हैं। और ट्रैक्टरों को आप देख सकते हैं लाइनों में ट्रैक्टर जो है लेकर इस परेड में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं समय तस्वीरों में जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा या फिर CI2 है, वो भी किसानों के साथ इस परेड में शामिल होते नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपके समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इस समय कर्मचारी संघ से हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। जो सरकार निकम्मी है। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के ऊपर मनाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और C2 और खेत मजदूर यूनियन, तमाम ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को आज ट्रैक्टर परेड के रूप में हम मना रहे हैं। और जो सरकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जहर जनता के बीच में घोल रही है, हम आम जनता को इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि धर्म एक अलग चीज है। धर्म को संविधान के साथ ना जोड़ा जाए। संविधान एक अलग चीज है, धर्म और संविधान को अलग अलग रखा जाए। धर्म का काम करना हमारे जो मौलवी पंडित या फकीर है उनका है, लेकिन जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो कि देश को सांप्रदायिकता की ओर, धर्म की ओर मोड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। जो संविधान की रक्षा उसे करनी चाहिए। संविधान की रक्षा हमारा मंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो नहीं कर रहे हैं और धर्म की ओर बढ़ोतरी इसको दे रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, या तो आप अपनी आदतों से सुधर जाओ और जो देश का संविधान है जो 1950 में हमारा बना था, जो आज तक आम जनता ने उसकी रक्षा की है, आगे भी आम जनता संविधान की रक्षा करनी जानती है। या तो आप संविधान की रक्षा करो, वरना आप गद्दी छोड़ दो। आपको गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के चाहे कर्मचारी हैं, वो भी इस परेड में किसानों का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो तस्वीरें करनाल से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर किसान ट्रैक्टर निकल के इस समय निकलते नजर आ रहे हैं। पीछे जहां एक तरफ ट्रैक्टर है, तो वहीं किसान जो है आगे सड़कों पर यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं। रोज स्वरूप ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान इस समय आप देख सकते हैं सड़कों पर
ट्रैक्टरों के साथ इस समय निकले हैं। करनाल से आपको लाइव तस्वीरें इस समय जनता पर दिखाई जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं इस समय ट्रैक्टर पर जो किसान है वो बैठे हैं और रोष स्वरूप ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो किसानों को देख सकते हैं इस समय ट्रैक्टर परेड लेकर के जो निकले हैं वो इस समय लघु सचिवालय के नजदीक पहुंच चुके हैं और मेन बाजार से होते हुए जो किसान है इस समय ट्रैक्टर निकल के निकले हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल मेन बाजार से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला नजर आ रहा होगा। ये ट्रैक्टरों का काफिला किसानों ने रोष स्वरूप आज निकाला है और किसान ट्रैक्टर परेड इसका नाम दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से जो किसान है ट्रैक्टर लेकर के निकलते नजर आ रहे हैं और रोष स्वरूप ये प्रदर्शन जो है करनाल बात करेंगे तो इस समय रामलीला ग्राउंड से शुरू हुआ तो और उसके बाद बाजार से होता हुआ करनाल से और लघु सचिवालय की तरफ निकलता नजर आ रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। किसानों को देख सकते हैं करनाल की सड़कों पर उतरे हैं, रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर किसान ट्रैक्टर निकल के देखिए किसान ट्रैक्टरों पर इस समय रोष स्वरूप ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के रोष स्वरूप ये प्रदर्शन जो है करनाल की सड़कों पर होता नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। पीछे अगर बात करें तो इस समय देख सकते हैं किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर करनाल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड यात्रा जो है लघु सचिवालय पहुंच चुकी है, लघु सचिवालय पहुंचती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। करनाल में आप देख सकते हैं किसान परेड जो इस समय ट्रैक्टर परेड यात्रा है वो होती नजर आ रही है। किसानों को देख सकते हैं इस परेड में शामिल होते नजर आ रहे हैं और लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। जहां आगे आगे किसान नेता चल रहे हैं तो वहीं पीछे पीछे किसानों के ट्रैक्टर चल रहे हैं और लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय हजारों की संख्या में जो किसान और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। किसानों को देख सकते हैं किसान इस समय ट्रैक्टर परेड यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और लघु सचिवालय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपके समय करनाल से दिखाई जा रही है। किसानों की ट्रैक्टर परेड यात्रा पहुंची है लघु सचिवालय। जी हाँ, लघु सचिवालय पहुंच चुकी है और किसान जो है आज यहाँ पर पहुंचकर ज्ञापन देंगे लघु सचिवालय में, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया गया और जो ट्रैक्टर परेड यात्रा है वो अब लघु सचिवालय पहुंचती नजर आ रही है। किसानों को देख सकते हैं समय लघु सचिवालय पहुंचते नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लाइव तस्वीरें समय लघु सचिवालय के सामने से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर पुलिस इस समय लघु सचिवालय के गेट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आप इस समय देख सकते हैं किसान जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल लघु सचिवालय से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं समय ट्रैक्टरों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो इस समय यहाँ पर है और किसान इस समय लघु सचिवालय पहुंचकर इस समय प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें
करनाल से दिखाई जा रही है। देख सकते हैं समय लघु सचिवालय के बाहर जहाँ एक तरफ किसान है वो तो वहीं दूसरी तरफ इस समय पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंची हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इस समय किसान लघु सचिवालय के सामने पहुंच चुके हैं और इस जो किसान ट्रैक्टर परेड यात्रा है उसमें शामिल होते नजर आ रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां किसानों के ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे, देखिए ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो किसान है इस समय ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लघु सचिवालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो तस्वीरें दे सकते हैं इस समय करनाल लघु सचिवालय के सामने से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड यात्रा जो है करते नजर आ रहे हैं और आज अभी लघु सचिवालय के सामने पहुंचे हैं। देख सकते हैं इस समय ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको इस परेड के अंदर नजर आएंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय दिखाई जा रही है। करनाल रामलीला ग्राउंड से यह यात्रा शुरू हुई और उसके बाद लघु सचिवालय में पहुंची है। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। किसानों को ट्रैक्टर लेकर के पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस समय आपको लाइनों में वहां पर भी ट्रैक्टर नजर आएंगे। और भारतीय किसान यूनियन के ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि 26 जनवरी को जो किसान है ट्रैक्टर परेड करेंगे और उसी के तहत ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लघु सचिवालय के सामने आप देख सकते हैं जहां एक तरफ पुलिस गेट पर खड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ आप किसानों को देख सकते हैं। किसान इस समय प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय करनाल लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। किसानों को देख सकते हैं, किसान ट्रैक्टर परेड लेकर के इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल लघु सचिवालय के नजदीक से दिखाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? देखिए कार्यक्रम जो आज का सफल रहा है और जो आज का कार्यक्रम है सरकार जो आंदोलन करने में मजबूर करती है। जो 2021 के अंदर सरकार ने समझौता किया था, आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें एमएसपी गारंटी के कानून को लागू करना, पराली बिल को वापस लेना, बिजली विधेयक को वापस लेना, किसानों पर जो फर्जी मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए उनको वापस लेना, और जो जे मिश्रा जिसने बात सुन लिया तो वो बोल लेंगे। ट्रैक्टर वाहन परेड के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को ली जाने वाली शपथ हम किसान, मजदूर और भारत के सभी तबकों के लोग, भारत के लोगों द्वारा खुद को भारत का संविधान सौंपने की 74वीं वर्षगांठ पर और जो आज भाजपा नियंत्रित केंद्र सरकार की निर्लज और बेशरम कारपोरेट कृषि नीतियों के कारण खतरे में पड़ गई है। भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत हमारे गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए गंभीरता से संघर्ष करने की शपथ लेते हैं। हम बिजली और मशीनरी सहित महंगे इनपुट और नियंत्रण करने के और बेचने, अपने बाजारों के अनुरूप फसल पैटर्न को बदलने, कृषि सब्सिडी बंद करने, फसलों का सुनिश्चित मूल्य निर्धारण करने और खरीद न करने, खाद्य भंडारण को नियंत्रित करने और इसके जरिए मुनाफाखोरी के लिए खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करने, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य बाजारों पर कब्जा करने, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुरक्षा को कमजोर करने और कृषि भूमि, वन, जल संसाधनों पर कब्जा करने और उनका व्यवसायीकरण करने के कारपोरेट प्रयास का विरोध करने की शपथ लेते हैं। हम अपने साथी ग्रामीणों सांप्रदायिक एजेंडे में हमले के बारे में जागरूक करने की भी शपथ लेते हैं। जो हमारे समाज के धर्म निरपेक्ष ताने बाने को बर्बाद कर रहा है, जो हमारे संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नियत समानता के अस्तित्व को नकारते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों को खतरे में डालता है। हम जाति वर्चस्व पर आधारित मनुवादी सिद्धांतों के खिलाफ जो महिलाओं, दलित जाति और जनजातियों को अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं और उन्हें सुरक्षित और सुरक्षित रोजगार के साथ समानता, बौद्धिक और सम्मानपूर्ण जीवन और आजीविका के अधिकार से वंचित करते हैं कि
हम निंदा करते हुए किसानों, मजदूरों, सभी लोगों को इसके खिलाफ एकजुट करने की शपथ लेते हैं। हम इस दिन सभी प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दमन और विशेष रूप से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने की शपथ लेते हैं। हम अपने संविधान में नियत सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक विकास से संबंध अधिकारों का सम्मान करने और उन पर जोर देने की शपथ लेते हैं। हम अधिनायकवाद, राज्य सत्ता द्वारा शक्ति के प्रयोग और आजीविका पर हमले के खिलाफ और संघीय अधिकारों और इसके बहुराष्ट्रीय देश की विविधता की रक्षा के लिए पूरे भारत के लोगों को एकजुट और लोकतांत्रिक आंदोलन को जीवंत बनाने की शपथ लेते हैं। हम कारपोरेट लूट को खत्म करने, खेती बचाने और भारत बचाने की शपथ लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। ये शपथ आज आपने ली है, इसमें बहुत गहरी बातें, देश को बचाने की बातें हैं और अपने आप को, खेती किसानों को बचाने की इसमें आपने आज शपथ ली। और सभी ने इसके लिए जो आज पूरे देश में एसकेएम की तरफ से आज लाखों ट्रैक्टर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में आज गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते, इसको अपने हार्दिक और दिल से, मन से मनाते हुए आज हमने अपने आंदोलन के एक चरण में आज ट्रैक्टर परेड भी की है। क्योंकि हम दिल्ली से लौट के आए थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने एक लिखित में अपनी ओर से एक समझौता भेजा था। उस समझौते में एमएसपी खरीद गारंटी का कानून, बिजली प्रणाली का बिल रेस करने, लखीमपुर कांड के दोषियों को जेल में डालने और गरीब किसान, मजदूर, रेहड़ीदार, फड़ीदार, देश के लोगों को कर्ज मुक्त करने का यह वादा किया था। आज 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज वो सरकार ने आज तक भी वादा पूरा नहीं किया। वो इसके लिए फरवरी को पूरे देश का किसान और मजदूर भारत बंद करेगा। इससे होगा कि हम किसी दुकानदार से बाजार के खिलाफ नहीं है। भारत बंद होगा उस दिन किसान ना तो शहर में आएगा और ना अपने खेत में जाएगा। हम उस दिन पहले जैसे अमावस को होता था, अमावस में हम हल बैल नहीं जोतते थे, फिर उसे छुट्टी रहती थी, तो 16 फरवरी को हर किसान मजदूर की जो खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है वो उस दिन की छुट्टी करेगा और रोष करेगा। क्योंकि हम इसलिए इस सरकार को पहले बता देना चाहते हैं, वो एक दिन की सांकेतिक हमारी छुट्टी होगी। अगर सरकार ने हमारी मांगों को, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून सही सारी बातें नहीं मानी, तो यह भी हो सकता है कि हम अनिश्चित काल के लिए अपने खेतों से छुट्टी भी कर लें। यह भी यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, यह भी हम घोषणा करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और इस जो छुट्टी की जाएगी 16 फरवरी को, उसके बाद मार्च के अंदर एक बार फिर देश का किसान शायद अनिश्चित काल की छुट्टी अगर बात नहीं मानी गई उसकी घोषणा करने के लिए, और ये जितने आज देश में ये हो रहा है, इस सब ताकत को लेकर के एक बार फिर हम मार्च में दिल्ली जाएंगे। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। तो आज हमारा कल्याण जिले में विशेष तौर पर सीएम सिटी में 3 जगह हमारे ट्रैक्टर परेड की गई है, निसंग में और असंध में और यहां सीएम सिटी में। इतनी भारी कड़क सर्दी में आप अपने बिस्तरों को छोड़ करके धुंध के अंदर इतनी संख्या में आप अपने ट्रैक्टर लेकर के आए, आपने खर्चा भी किया, तेल भी आपने ट्रैक्टरों का फूका और काम भी छोड़ा, और आप अपने हक और हकूक के लिए इतनी पूरी ताकत के साथ, इतनी बड़ी हाजिरी के साथ आज आप सीएम सिटी में अपना सीना चौड़ा करके, अपनी गर्दन उठा करके आप अपनी बात कहने के लिए आए हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने आपकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं सरकार ने खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी 3 दिन पहले
हरियाणा सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि किसी किसान का अगर ट्रांसफार्मर जलता है, चोरी होता है या अन्य तरीकों से कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी आपने 20% कीमत देनी पड़ेगी। हम बिल देते हैं, अब इनके सामान का खर्चा भी हमने देना पड़ेगा। यह न्याय है, यह जाति है। ये ट्रांसफार्मर किसके है भाई? हाथ खड़े करके बताओ, ट्रांसफार्मर किसके है? सरकार के है ना? तो फिर हम इनके पैसे किस लिए भाई? तो इसका सुनो, हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम जल्द एक कार्यक्रम बनाएंगे। यहाँ के एक्सी के दफ्तर का घेराव करेंगे, यहाँ करनाल के एक्सी का इसी तरीके से करेंगे और सरकार उस फरमान को, किसान मजदूर विरोधी फरमान को वापस ले ले। दूसरा, मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जब भी किसान यूरिया खाद लेने के लिए आता है, अन्य कोई खाद लेने के लिए आता है, दवाई लेने के आता है, जबरदस्ती नैनो की बोतलें थमाई जाती है, जबरदस्ती। मेरे पास किसानों की कंप्लेंट भी आई हुई है। और 19 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने चिट्ठी जारी की है, इसके साथ लगी है, जो आज इसके बारे में मेमोरेंडम देंगे कि अभी इस पर जबरी ना की जाए। फिर भी आज जबरी की जा रही कि नहीं की जा रही? नैनो जबरदस्ती दिया जा रहा कि नहीं जा रहा? तो कोई किसान अगर 100 नैनो की बोतल खरीदा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है, मुझे इसका एतराज है। क्योंकि किसान लेना नहीं चाहता, उसका कोई लाभ नहीं है, वो लूट है, वो एक पूंजीपति को गुजरात में फायदा पहुंचाने की फैक्ट्री है। तो उसको जबरी बंद कर आप बाजार में जीता मर्जी ले गए, हमको कोई मना करने वाले नहीं है। अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ भी जो इफ्को का दफ्तर है उसकी भी तालाबंदी कर दी जाएगी, उस रीजनल मैनेजर को बंधक बना लिया जाएगा अगर ये जबरदस्ती नहीं बंद की गई। तो आप इन सब के लिए तैयार हो भाई? हाथ उठा के, हाथ उठा के हम लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।